हाँ गाइस, एक चीज़ जो रह गई थी मुझे बतानी है आपको सर्कल्स चैप्टर में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह मैं कवर कर रहा हूँ, वो है फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो ये फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने तो स्ट्रेट लाइन में भी बताया था और मैं सर्कल में बताऊंगा, ये हर कॉनिक में आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना कि अगर आपके पास दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, S1 या S और S डैश, ठीक है, ये दो सर्कल है S और S डैश, ठीक है, ये नोटेशन है S डैश, डिफ्रेंशिएशन मत कर देना तो आपको बोला जाएगा कि ऐसे सर्कल्स बताओ जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, उनकी फैमिली बताओ। तो उसकी फैमिली क्या होती है, S प्लस लैम्डा S डैश बराबर 0, जहाँ पे लैम्डा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्यों ट्रू होता है वो तो समझने की कोशिश करो कि अपन जैसे ये इक्वेशन लिख रहे हैं और अपन ने जैसे जो फाइनल का ऑब्टेन किया, इसमें लैम्डा की वैल्यू अपन ने जैसे कुछ 2 ले ली, फॉर एग्जांपल S प्लस 2S डैश, जैसे ये अपनी इक्वेशन कर दी अपन ने। तो जब तुम ये वाला पॉइंट यहाँ डालोगे तो इस केस में S1 भी 0 था क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट को, S डैश भी 0 था क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनका तुम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो इस तरह से, या कोई कोई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा 1 S प्लस लैम्डा 2 S डैश इक्वल टू 0। तो इसको फिर अपन लैम्डा 1 को अगर इधर उधर कर दे तो इसको अपन लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 को अगर अपन लैम्डा लिख दे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये लिखना इनफैक्ट ज़्यादा सही है कि कई बार क्या होता है जो कोएफिशिएंट है ना, मतलब कई बार क्या होता है कि लैम्डा 1 की वैल्यू 0 भी हो जाती है, मतलब केवल S2 को कंसिडर अगर आप करना चाहते हो ना तो वो चीज़ फिर नहीं आ पाएगी। बट यूजुअली हम वो चीज़ को इग्नोर मारते हैं, इसलिए अपन इस तरह से लिख लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि आपको केवल मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू 0 करनी पड़ जाए, तो इससे ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो अपन मोस्टली ये इक्वेशन लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में क्या बताया था, L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है, वैसे ही कोई भी तेरे पास दो कर्व हो, उनकी फैमिली लिख रही होगी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है फैमिली, कोई भी दो कर्व्स हो ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन जब उन पॉइंट्स पे देखेंगे ना तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब तुम्हें जैसे बोला जाए कि दो सर्कल्स हैं, इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और बोला जाए कि ये तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे ऐसे, जैसे ये तुम्हारा है 1,1, तो यहाँ पे मैं 2 पे बना देता हूँ। हाँ, तो अपन जैसे ऐसा कुछ लिखते हैं, जैसे ये तुम्हारा एक और सर्कल है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक और सर्कल है, और तुम्हें बोला गया कि इनसे पास होते हुए एक सर्कल बताओ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिस जो 2,3 से पास होता हो। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों का वो ले लेंगे लैम्डा करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया ये वाला, प्लस लैम्डा टाइम्स इसका इधर उधर कर दो। तो अगर मैं 4 को कैंसिल करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4 स्क्वायर आएगा, इधर माइनस प्लस 4 आएगा इसका 2 स्क्वायर का, और 4 इधर से इधर लेंगे तो 0 बन जाएगा वो। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन। अब लोग कुछ भी नहीं करना है, 2,3 पॉइंट इसमें डाल देना है, x की वैल्यू 2 डालनी है, y की वैल्यू 3 डालनी है, और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है जो भी आ रही है। इसे अपन डाल के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक बार। तो ये हो जाएगा 12 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस 8 प्लस 9, तो ये 5 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -12/5 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू जब -12/5 होगी तो फिर ये दोनों, तो ये एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं दोनों से पास हो रहा होगा, प्लस 2,3 से भी पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना बात। ठीक है, कैसे काम करा ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? अपन कभी भी दो कर्व्स दे रखे S और S डैश, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व्स की इक्वेशन S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0 ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि यू कैन ऑलवेज, क्योंकि इस पॉइंट पे जब ये सेटिस्फाई हो रहे हैं दोनों, तो इसकी वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी हर बार। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नाउ स्पीकिंग ऑफ, अब जैसे तुम्हें एक लाइन और एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये एक सर्कल है S इक्वल टू 0 और ये तुम्हारे पास एक लाइन है L इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकती है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, जो भी है, मतलब कुड बी एनीथिंग, -3 कर दो इसको। और यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इनसे पास होने वाले सर्कल्स की अगर तुम फैमिली लिखना चाहो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ठीक है, बट उसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि वो सर्कल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, कि कई बार क्या होगा कि लाइन यहाँ कहीं होगी, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इक्वेशन लगाने पर अपन को कोई सर्कल नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी हो जाती है कई बार। जैसे मैं एग्जाम्पल करके बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, जैसे तुम्हारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका रेडियस 1 है, ये 1 पे कट करता है। तो अब अपने लाइन जैसे ले ली x इक्वल टू 2, तो ये लाइन इसको कभी कट नहीं करेगी क्योंकि ये इधर है और ये सर्कल तो इधर ही रह गया। तो अगर अपन इनका कंबाइंड सर्कल लिखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है,
तो अब अपन देखते हैं कि कभी सर्कल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं इससे पास होते हुए। तो ये इसकी इक्वेशन क्या दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस नहीं -2 लैम्डा -1, या इसको हाँ ठीक है इक्वल टू 0, ठीक है। कि देखो इसके अंदर वाई का कोई टर्म नहीं आएगा। तो अपन ने ये देखा कि इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको तुम लिखोगे तो जी कितना है तुम्हारा, जी स्क्वायर कितना है तुम्हारा लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर, वाई कितना है, वाई तो अपने पास है ही नहीं तो वो 0 हो गया, माइनस सी कितना होगा 2 लैम्डा प्लस 1, तो अपने पास क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 4 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है लैम्डा। अब अगर अपन इसको सॉल्व, अपन को ऐसा चाहिए कि एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर तुम ग्रेटर देन 0 करोगे तो अपन को क्या चाहिए होगा कि इस चीज़ का डी होना चाहिए। अगर हमें ये हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका ये मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बात ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया वापस समझाता हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे अभी, और ये मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक में बताया भी था, तो यहाँ पे ये चीज़ कवर हो गई कि मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है, तो इसका कुछ फिगर ऐसा दिखेगा कि 1,0 से पास होगा। फिर मैंने एक लाइन ले ली x इक्वल टू 2, तो ये लाइन और ये सर्कल कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इतना तो क्लियर है तुम लोग को है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अपार्ट है। फिर भी अपन जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला अपने लगा दिया s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, तो s ये है अपना, ठीक है, लैम्डा इंटू एल ये है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिखा, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा के देखा कि अगर ये सर्कल होना चाहिए तो इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई कुछ ऐसी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू होगी अपनी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू, कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी, कुछ वैल्यूज लैम्डा की ऐसी एग्जिस्ट करती है दुनिया में जिनमें आप आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी, कुछ में आपको नेगेटिव मिलेगी, कुछ में आपको इक्वल टू मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ सर्टेन सर्कल्स जो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, विच आर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब वो चीज़ हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि, अब देखो, अब यहाँ पे इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने जब तुम्हें बोला ना कि s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, इसमें s भी 0 होता है, लैम्डा भी 0 होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट इसका ये मतलब नहीं था कि आपका ये 0 केवल तभी हो सकता है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे देखो डेमोस्ट्रेट हो रहा है, मैंने तुम्हें बताया कि आर स्क्वायर की ऐसी वैल्यूज अपन को मिल रही हैं जिन पे ये जो सर्कल है ये और ये का कुछ पॉसिबल है, इनका कॉम्बिनेशन, इस तरह कॉम्बिनेशन जो है ना s प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आ रहा है विदाउट इवन देम इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ये वाली जो चीज़ है ये आपको इस केस में हमेशा आंसर सही देगी। जब आपकी लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो आपको हमेशा सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लैम्डा की कोई वैल्यू डाली और आपको सर्कल नहीं मिले, हर बार मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल इस तरह का है कि इंटरसेक्ट नहीं करे तो कुछ कुछ वैल्यूज देखो, यहाँ आर स्क्वायर नेगेटिव भी होगा। जैसे तुम लैम्डा की वैल्यू -4 डाल के देखो तो ये नेगेटिव चला जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि वो सर्कल पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ लैम्डा की वैल्यूज़ हैं जिन पे आपको सर्कल नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है केवल उसी केस में सही आंसर देगा पूरी तरह से जब आपके दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो उस केस में आप लैम्डा कोई भी वैल्यू घुसाओगे ना, हर बार आपको कोई ना कोई सर्कल मिलेगा। लैम्डा इक्वल टू 1 लोगे तो भी सर्कल मिलेगा, 2 लोगे तो भी सर्कल मिलेगा। और फिर वेरीफाई भी कर लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 तो पास हो रहा है इससे, तो यहाँ पे -2 का x इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा -1, ठीक है। तो जी स्क्वायर में ये 2 लैम्डा हट जाएगा, अब केवल 1 बचेगा। अब ये देखो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि इसमें हमें हर बार कुछ ना कुछ सर्कल मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम कुछ भी वैल्यू डालो लैम्डा की। लेकिन अगर ये सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें हर बार नहीं मिलने वाला। कहीं कहीं ऐसे केसेस होंगे जब आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला उस केस में हर सर्कल दे रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला उस केस में एप्लीकेबल कहीं कहीं नहीं है। तो आप जब लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कराते हो ना, तो आप यहाँ पे लैम्डा की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, आपको सर्कल हमेशा मिलेगा। पॉइंट ये था, तो याद रखना s प्लस लैम्डा एल और s प्लस लैम्डा s डैश, ठीक है, ये होता है
दो सर्कल जो इंटरसेक्ट करें उनके थ्रू पास करें फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब उसमें कभी कभी मतलब बेसिकली आपको जैसे एस प्लस लेमडा यूज़ करते हो ना, तो आपको बेसिकली इस पॉइंट से पास होने वाले हर सर्कल की इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी पढ़े ले लो, ठीक है। तो आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आप पूरा सर्कल का सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सर्कल के बारे में अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, और ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई है ना तो घबराना मत, ठीक है। ये एक न्यू चीज़ थी, मैंने खुद अभी इन्वेंट किया एक तरह से ये प्रूफ का तरीका, ठीक है। तो आप सोचो मत इसके बारे में, अगर समझ में नहीं आया, समझ में आया, मैं क्या बोला बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको भूल सकते हो, ठीक है। याद रख लो एस प्लस लेमडा एस से काम चल जाता है, ठीक है। और अगर सीखना हो तो वापस से जाके देखो, ठीक है। आई होप समझ में आया, नहीं समझ आया तो जेई के लिए रिलेवेंट इतना ज़्यादा नहीं है। तो ऑल द बेस्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।